क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। कुछ दिन से हम अंतिम दिनों के विषय में, दुनिया के अंत के विषय में मनन चिंतन कर रहे थे। यीशु दुनिया के अंत के विषय में जो रहस्य थे वो सब प्रकट करने के बाद शिष्य लोगों को बताया। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रियजनों, ये सब बोलने का कारण ही है, ये दुर्बलताएं, दुर्घटनाएं, दुख, बीमारी, मृत्यु और अन्य बुराइयों को देखकर आप लोग हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि आप लोग यीशु में शांति प्राप्त करना चाहिए। ये दुख, तकलीफ और संकट के बीच में प्रत्येक विश्वासी यीशु से शांति प्राप्त करना चाहिए। यीशु चाहते हैं हमारा शांति और कुछ चीजों, वस्तुओं, विचारधाराओं पर नहीं है, हमारा शांति यीशु में है। यीशु का आग्रह है, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। एक किताब कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च है, कलीसिया का धार्मिक शिक्षा का ग्रंथ है, CCC। इसमें 675 Before Christ's second coming, the church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the mystery of iniquity in the form of a religious deception, offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth. प्रियजनों, CCC 675 एक महत्वपूर्ण कार्य हमें बता रहे हैं। यीशु के पुनरागमन से पहले विश्वास त्याग होगा। अनेक लोग विश्वास त्याग करेंगे, अनेक लोग विश्वास को छोड़ देंगे। पहली बात यही है। दूसरी बात यही है कि दुनिया में ऐसा एक झूठ फैलाया जाएगा, एक झूठ फैलाया जाएगा। क्या झूठ है? मनुष्य के सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में विश्वास त्याग माना जाएगा। मतलब मनुष्य शांति यीशु में नहीं, बल्कि अविश्वास में, अंधविश्वास में सब प्राप्त करना के लिए कोशिश करेंगे। मनुष्य सोचने लगेंगे विश्वास त्यागने से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अपारेंट सॉल्यूशन के रूप में, मनुष्य के सभी समस्याओं के समाधान के रूप में ये कार्य मनुष्यों के सामने पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वास त्याग दो, सत्य को त्याग दो, सत्य का तिरस्कार करो। सत्य का तिरस्कार करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सत्य का तिरस्कार करते हुए, विश्वास त्याग करते हुए अनेक लोग शांति प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रियजनों, जैसे ये वचनों को हम लोग सुन रहे थे, जरा सा झांझ करके देखेंगे हृदय को। हम ऐसे एक समय से गुजर रहे हैं, सत्य का तिरस्कार करने के लिए मनुष्य कुंभीट कर रहे हैं।
सत्य का तिरस्कार करते हुए शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य कोशिश कर रहे हैं। Catechism of the Catholic Church teaches that it is a deception. ये धोखा है, ये धोखा है। सत्य का तिरस्कार करने से, विश्वास त्याग करने से शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने तुम लोगों से ये सब इसीलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हम आज प्रार्थना करेंगे ये ज्ञान के लिए। प्रभु, सत्य का तिरस्कार करने से, विश्वास त्याग करने से शांति मिलेगा। ये दुनिया हमारे सामने रखने वाला एक धोखा है। अंधविश्वास में, अविश्वास में सब आगे बढ़ने से हमारा शांति नष्ट हो जाएंगे। शांति का स्रोत यीशु है। ये अंतिम दिनों के विषय में जो वचन हम लोग सुन रहे थे, हमारा शांति नष्ट होने के लिए नहीं है, बल्कि ताकि हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए, प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार करें। कलीसिया से जुड़े रहकर प्रभु में हमारा शांति की खोज हम करें, मनुष्यों पर नहीं, वस्तुओं और व्यक्तियों और विचारधाराओं पर नहीं, बल्कि हम यीशु में शांति प्राप्त कर सके। प्रभु इसके लिए हमें सहायता प्रदान करे। प्रियजनों, हम आज प्रार्थना करते हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। ये 7 दिन हम दुनिया के अंत के विषय में वचन के आधार पर मनन चिंतन कर रहे थे। हम आप में भरोसा रखते हैं, आप में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया से हमें शांति नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जो शांति हमें दे रहे हैं, वो आपने वायदा किया, कोई भी मनुष्य हमसे वो शांति छीन नहीं पाएंगे। ऐसे शांति प्रत्येक परिवार में मिल जाए, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक हृदय में आपकी शांति निवास करे। जो लोग विश्वास त्याग कर सत्य का तिरस्कार करते हुए शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब ज्ञान प्राप्त करें। आपके ज्ञान से प्रभु दुनिया को भर दीजिए। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, उसी प्रकार देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। वचन पर हम दावा करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।